तुम्हारे हाथ में तो जादू है। 5 प्लेट पैक कर दो। आज मैं इस छोले भटूरे को अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। सब बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सर, क्यों नहीं। अभी मैं आपके 5 प्लेट छोले भटूरे पैक कर देता हूँ। मोहन तुरंत 5 प्लेट छोले भटूरे पैक करता है और साहब जी को दे देता है। साहब जी उसे 500 रुपए देते हैं। सर जी, ये रहे आपके बाकी 200 रुपए। लीजिए सर जी। नहीं, मैंने इससे अच्छे छोले भटूरे पहले कभी नहीं खाए। तुमने मुझे बहुत खुश किया। मेरी तरफ से 200 रुपए टिप तुम ही रखो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मोहन बहुत खुश था। आज उसके पहले कस्टमर से ही बहुत अच्छा मुनाफा हो गया था और छोले भटूरे की तारीफ भी हो गई थी। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगने लगी। मोहन सभी को छोले भटूरे देने लगा। सभी लोग उसके छोले भटूरे का बहुत तारीफ कर रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शाम होने को आ गई थी। उसने अपना दुकान बंद किया और वहां से चला गया। वो रोज सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकान लगाता और फिर दुकान बंद करके घर लौट जाता। 1 प्लेट छोले भटूरे देना, बहुत भूखा हूँ। मैंने तुम्हारे दुकान के बारे में बहुत सुना है। सुना है तुम छोले भटूरे में गांव वाला स्वाद दे देते हो। ठीक है, लगाओ। फिर आज मैं भी देखूं कैसे हैं तुम्हारे छोले भटूरे। हाँ सर, क्यों नहीं। अभी लगा देता हूँ। आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मोहन तुरंत ही उस आदमी को 1 प्लेट छोले भटूरे दे देता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा और स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने पहले कभी नहीं खाए। तुम अपना एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? अगर तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल दोगे तो कुछ ही दिनों में माला माल हो जाओगे। नहीं सर जी, हम तो यहाँ बस गर्मी के मौसम में ही दुकान लगाने आते हैं। फिर अपने गांव में ही खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं? हाँ, तुम्हारा भी कहना ठीक है। कितने पैसे हुए इस छोले भटूरे के? जी सर, वहाँ नीचे बोर्ड पर लिखा है 50 रुपए के 1 प्लेट छोले भटूरे। आदमी मोहन को 50 रुपए देकर चला जाता है। इसी तरह छोले भटूरे बेचते बेचते मोहन को 1 महीने हो जाते हैं। उसने पूरे 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अगले ही दिन वो सारे पैसे घर भिजवा देता है। कुछ ही दिनों में सारे पैसे उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, सच में बाहर जाकर कमाने से कमाई तो अच्छी खासी हो जाती है। 1 ही महीने में उन्होंने 20,000 रुपए भेज दिए। अब हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। मीना की सारी बातें श्याम उसकी खिड़की से सुन रहा था। वो ये सुनकर चौंक गया। क्या? 1 ही महीने में 20,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम? अब मुझे पता करना पड़ेगा कि मोहन कौन सा शहर गया है काम करने। मैं भी वहां जाऊंगा, अपनी दुकान लगाऊंगा और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। अगले दिन श्याम गांव में पता करने लगता है कि मोहन कौन सा शहर गया है। बहुत खोजबीन करने के बाद श्याम को पता चल जाता है। अगले दिन वो भी अपना सामान लेकर दिल्ली शहर की ओर निकल पड़ता है। उधर मोहन पूरी ईमानदारी के साथ छोले भटूरे बेच रहा था। अगले दिन उसने जैसे ही अपना ठेला लगाया, उसने अपने ही बगल श्याम को ठेला लगाए देखा। वो पूरी तरह चौंक गया। अरे श्याम, तुम यहाँ? तुमने भी छोले भटूरे का दुकान लगा लिया। चलो अच्छा है, यहाँ पर छोले भटूरे की बहुत अधिक बिक्री होती है। ईमानदारी से बेचना श्याम, कुछ भी मिलावट मत करना। अरे हाँ हाँ मोहन, मुझे पता है कि कैसे काम करना है। मुझे मत सिखाओ, जाकर अपना काम करो। मोहन वहां से अपनी दुकान पर चला आता है। श्याम के अंदर खोट भरी हुई थी। उसने अपने दिमाग में पहले से ही सोच रखा था कि मैं छोले भटूरे मात्र 40 रुपए का दूंगा। लेकिन पैसा कम होने के कारण उसने भटूरे में मिलावट, छोले में सही चने का उपयोग न करना, ऐसा उसने पहले से ही सोच रखा था। दोनों ग्राहकों को आवाज लगाने लगते हैं। आओ आओ, छोले भटूरे खाओ। 50 रुपए का 1 प्लेट। स्वाद ऐसा जिससे जाए भरपेट। 50 रुपए का 1 प्लेट। 50 रुपए का 1 प्लेट। आओ आओ, मेरे यहाँ भी आओ।
मात्र 40 रुपए में एक प्लेट छोले भटूरे खाओ। आओ आओ, जल्दी आओ। शाम के दुकान की सस्ती प्लेट देखकर सभी लोग उसके दुकान में जाते हैं। और भाई, मात्र 40 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे, इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? ठीक है, चलो एक प्लेट लगा दो। ठीक है सर जी, अभी लगाता हूँ। शाम तुरंत सभी को एक एक करके छोले भटूरे के प्लेट लगाता है। सभी छोले भटूरे खाना शुरू करते हैं, लेकिन खराब क्वालिटी के सामान इस्तेमाल करने पर छोले भटूरे का स्वाद पूरी तरह खराब हो गया था। सभी अपना खाना फेंक देते हैं। छी छी, इतना गंदा